एससी ने कहा, जहांगीरपुरी में कार्रवाई पर रोक जारी, पूरे देश में नहीं, 2 हफ्ते बाद सुनवाई। जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी की कार्रवाई पर रोक की स्थिति बरकरार रहेगी। इस मामले पर सुनवाई 2 हफ्ते बाद की जाएगी, यानी 2 हफ्ते तक एमसीडी जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्यवाही को लेकर है। इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। जहांगीरपुरी मामले में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ दायर याचिका पर दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने पैरवी की। एमसीडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। पैरवी जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने की गई। इधर कांग्रेस के 15 सदस्यों को एक डेलीगेशन अजय माकन के नेतृत्व में जहांगीरपुरी में कल हुए बुलडोजर अभियान से प्रभावित परिवार से मिलने पहुंचा। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा, हम पीड़ितों से मिलने जहांगीरपुरी आए हैं। पुलिस सहयोग कर रही है। हम यहाँ लोगों को यह बताने आए हैं कि इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। पढ़िए जहांगीरपुरी केस में दलीलें क्या दी गई और अदालत ने क्या क्या कहा। दुष्यंत दवे, आपने 9 बजे कार्यवाही शुरू कर दी, ये जानते हुए भी कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश के बावजूद कार्यवाही जारी रही। आपने घर तबाह कर दिए। आपको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वो गरीब लोग थे। दक्षिण दिल्ली की किसी भी कॉलोनी को ले लीजिए, इनमें गोल्फ लिंक भी है। हर दूसरा घर अवैध है। आप उन्हें गिराना नहीं चाहते। दुष्यंत दवे, आप लोगों को बिना नोटिस नहीं हटा सकते हैं। ये जंगल का कानून है और हम इसके खिलाफ है। अगर आप अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं तो आप सैनिक फार्म में जाइए, गोल्फ लिंक जाइए। आप उन्हें छूना नहीं चाहते हैं और गरीबों को निशाना बना रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने एक खत मेयर को लिख दिया और बिना नोटिस दिए लोगों पर कार्रवाई कर दी गई। कपिल सिब्बल, आप अतिक्रमण को किसी एक कम्युनिटी से नहीं जोड़ सकते हैं। ये किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। आप केवल यह कहकर घर नहीं ढा सकते हैं कि यह अतिक्रमण है। इस तरह से नहीं, बुलडोजर के जरिए नहीं। हम इस पर रोक चाहते हैं। एसजी तुषार मेहता, कोई भी व्यक्ति नहीं आया है क्योंकि उन्होंने नोटिस भेजा गया था। अचानक ऑर्गेनाइजेशन आने लगी। मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ नोटिस की जरूरत नहीं होती और ऐसे भी जहाँ अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। जहांगीरपुरी के ट्रेडर्स पिछले साल हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। जस्टिस राव, अवैध निर्माण बुलडोजर से ही तोड़ा जाता है। हम पूरे देश में अतिक्रमण पर कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। एसजी तुषार मेहता, कोई भी व्यक्ति नहीं आया है क्योंकि उन्होंने नोटिस भेजा गया था। अचानक ऑर्गेनाइजेशन आने लगी। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ नोटिस की जरूरत नहीं होती और ऐसे भी जहाँ अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। जहांगीरपुरी के ट्रेडर्स पिछले साल हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। नोटिस सेक्शन में बिल्डिंग मटेरियल नहीं आते हैं। कमिश्नर अपने विवेक के आधार पर ठेले, कुर्सियां और मेजें आदि बिना नोटिस के हटा सकता है। जस्टिस राव, क्या कल का अतिक्रमण हटाओ अभियान सिर्फ कुर्सी, मेज और ठेले हटाने का था? जस्टिस गवई, इन सब को हटाने के लिए आपको बुलडोजर की जरूरत पड़ गई। जस्टिस राव और जस्टिस गवई, हमारे आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहा, जबकि एनडीएमसी मेयर को भी जानकारी दे दी गई थी। हमने इसे गंभीरता से लिया है। इस पर बाद में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हम सभी पार्टियों को नोटिस भेज रहे हैं। एसजी तुषार मेहता, अगर आप सबको एंटरटेन करेंगे तो सभी इसमें अपने फायदे के लिए कूद पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हम जानते हैं कि हमें कहाँ रुकना है। एसजी तुषार मेहता, इस अदालत के कुछ वकीलों ने भी याचिकाओं का दाखिल कर रखी है। जस्टिस राव, इस मामले में इतनी सारी याचिकाएं क्यों है? आपकी याचिका काफी है। दुष्यंत दवे, लोगों में डर है। सुप्रीम कोर्ट, हमारे लिए एक काफी है। जहांगीरपुरी में अगले 2 हफ्ते तक कोई अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं होगी। हमारा पुराना आदेश बरकरार रहेगा।